कर्ण की वीरता और उनके जीवन के अनगिनत उतार चढ़ाव महाभारत का एक अभिन्न हिस्सा है। उनका रथ जब युद्ध के दौरान धरती में फंसा तो उनके पास दूसरा रथ लेकर युद्ध जारी रखने का विकल्प था। फिर भी कर्ण ने ऐसा क्यों नहीं किया? इस प्रश्न का उत्तर कई रहस्यमयी और प्रेरणादायक घटनाओं में छिपा हुआ है। कर्ण का ये निर्णय न केवल युद्ध के परिणाम को बदलने वाला था, बल्कि यह उनके जीवन के उच्चतम सिद्धांतों और उनके चरित्र को दर्शाने वाला भी था। शुरुआत, कर्ण का वीरता और धर्म संकट। युद्ध के समय कर्ण का रथ जब अचानक धरती में धंस गया, वह क्षण हर किसी के लिए चौंकाने वाला था। युद्ध के मैदान में अर्जुन से सामना कर रहे कर्ण ने अचानक पाया कि उनके रथ का पहिया जमीन में धंस रहा है। उस समय कर्ण के पास दो विकल्प थे, या तो वे अपने रथ को छोड़ दें और किसी अन्य रथ पर सवार होकर युद्ध जारी रखें, या फिर वे अपने रथ को ठीक करने की कोशिश करें। लेकिन कर्ण ने किसी और रथ पर चढ़ने से इनकार कर दिया। इस स्थिति में कर्ण की वीरता और धर्म संकट ने उन्हें ऐसा निर्णय लेने के लिए बाध्य किया, जो उन्हें युद्ध में हार की ओर ले गया। लेकिन उनका यह निर्णय उनके जीवन के आदर्शों और उस शाप से जुड़ा था जो उन्होंने अपने गुरु परशुराम से प्राप्त किया था। गुरु परशुराम का शाप और कर्ण की धर्मनिष्ठा। कर्ण के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक वह थी जब उन्होंने परशुराम से शिक्षा प्राप्त की। परशुराम ने उन्हें शस्त्र विद्या सिखाए, लेकिन जब परशुराम को ये पता चला कि कर्ण एक क्षत्रिय है और उन्होंने झूठ बोला था, तो उन्होंने कर्ण को शाप दिया। परशुराम ने कहा कि जब कर्ण को सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब उनके ज्ञान का उपयोग नहीं हो पाएगा। इसी शाप के कारण युद्ध के समय उनका रथ फंस गया और वे शस्त्र विहीन हो गए। कर्ण का परशुराम के प्रति निष्ठा और शाप का प्रभाव उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ था। उन्होंने अपने गुरु का शाप स्वीकार किया और उसके परिणाम को सहर्ष ग्रहण किया। कवच और कुंडल का त्याग, मृत्यु का बुलावा। कर्ण के पास जन्म से ही एक दिव्य कवच और कुंडल थे, जो उन्हें अजेय बनाते थे। लेकिन इंद्र ने छल से उनसे ये कवच और कुंडल मांग लिए, जिसे कर्ण ने दानवीरता दिखाते हुए बिना किसी द्वंद्व के उन्हें दे दिया। इस त्याग ने कर्ण को वीर बना दिया, लेकिन साथ ही उनकी सुरक्षा भी छिन गई। कर्ण ने ये जानते हुए भी कि अब वह अर्जुन के सामने निहत्थे होंगे, अपने कवच और कुंडल को दान कर दिया। इस त्याग ने उनकी वीरता को तो अमर कर दिया, लेकिन उनकी मृत्यु भी निश्चित कर दी। कृष्ण और कर्ण का संवाद, धर्म और अधर्म का संघर्ष। जब कर्ण का रथ धरती में फंसा, उस समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह आदेश दिया कि वह कर्ण पर आक्रमण करे। कर्ण ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह अधर्म है, क्योंकि वह असहाय है। इस पर कृष्ण ने उन्हें उनके जीवन के सभी अधर्मों की याद दिलाई, जिनमें द्रौपदी का अपमान और अभिमन्यु की हत्या शामिल थी। कृष्ण और कर्ण का ये संवाद महाभारत का एक महत्वपूर्ण पल है, जो धर्म और अधर्म के बीच की रेखा को स्पष्ट करता है। कर्ण ने हमेशा अपने कर्तव्य और मित्रता को प्राथमिकता दी, भले ही वह अधर्म की ओर था। मित्रता का धर्म, दुर्योधन का साथ। कर्ण ने अपने जीवन में कई ऐसे निर्णय लिए जो उनके मित्र दुर्योधन के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाते हैं। कर्ण जानते थे कि दुर्योधन का साथ देना अधर्म है, लेकिन उन्होंने अपनी मित्रता के धर्म को प्राथमिकता दी। उन्होंने दुर्योधन को कभी धोखा नहीं दिया और अंत तक उनके साथ खड़े रहे। युद्ध के उस क्षण में भी, जब उनका रथ फंसा था, कर्ण ने अपने मित्र के प्रति अपनी निष्ठा को नहीं छोड़ा और अपनी अंतिम सांस तक उनके लिए लड़े। अस्त्र शस्त्र का अभाव, हार की ओर कदम। कर्ण के पास अद्वितीय शस्त्र विद्या थी, लेकिन उस समय जब उनका रथ फंसा, उनके पास न तो कवच था और न ही कोई शक्तिशाली अस्त्र। ये स्थिति उनके लिए बेहद कठिन थी, क्योंकि अर्जुन जैसे योद्धा के सामने बिना शस्त्र के लड़ाई लड़ना असंभव था। कर्ण ने अपनी अंतिम आशा को नहीं छोड़ा और अर्जुन से अंतिम युद्ध करने का निर्णय लिया, लेकिन उनका शस्त्रहीन होना उनकी हार का कारण बना। कर्ण की महानता, आदर्श और नैतिकता का प्रतीक। कर्ण का जीवन सदैव उनके आदर्शों और नैतिकता का प्रतीक रहा है। उन्होंने हमेशा अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा, चाहे इसके परिणाम कुछ भी हो। उनका यह निर्णय कि वे किसी अन्य रथ पर चढ़कर युद्ध नहीं करेंगे, उनकी निष्ठा और वीरता का प्रतीक है। कर्ण ने ये निर्णय लिया कि वे अपने रथ को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यह उनके आदर्शों के खिलाफ होता। यही आदर्श उनके जीवन का सार था और उनकी वीरता को अमर बना देता है। रथ का फंसना, परशुराम का शाप का प्रभाव। युद्ध के दौरान कर्ण का रथ का धरती में धंसना कोई साधारण घटना नहीं थी। यह उनके गुरु परशुराम के शाप का परिणाम था, जो उन्होंने कर्ण को तब दिया था जब उन्हें कर्ण की क्षत्रिय पहचान का पता चला था। परशुराम ने कर्ण को शाप दिया था कि जब उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब उनका रथ फंस जाएगा और वे शस्त्र विहीन हो जाएंगे।
ये शाप युद्ध के उस निर्णायक क्षण में सच साबित हुआ, और कर्ण को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। कर्ण और अर्जुन का सामना, युद्ध का अंतिम क्षण। कर्ण और अर्जुन के बीच का सामना महाभारत का सबसे प्रतीक्षित क्षण था। दोनों महान धनुर्धर थे और दोनों के बीच की यह लड़ाई निर्णायक साबित होने वाली थी। जब कर्ण का रथ फंसा, अर्जुन ने कृष्ण के आदेश पर कर्ण पर आक्रमण कर दिया। कर्ण ने अपनी पूरी शक्ति से युद्ध किया, लेकिन उनके पास अब न तो कवच था और न ही कोई शक्तिशाली अस्त्र। उनकी वीरता ने उन्हें अंतिम समय तक लड़ने के लिए प्रेरित किया, लेकिन अंत में अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। मृत्यु का सामना, कर्ण की अंतिम चुनौती। कर्ण के जीवन का सबसे निर्णायक क्षण वह था जब उन्होंने अपनी मृत्यु का सामना किया। उनका रथ फंसा हुआ था, उनके पास शस्त्र नहीं थे, और अर्जुन उन पर हमला कर रहे थे। फिर भी कर्ण ने हार मानने से इनकार कर दिया और अपने आदर्शों के साथ अंत तक लड़े। उनकी यह वीरता और साहस उन्हें महाभारत का सबसे प्रेरणादायक पात्र बनाता है। कर्ण ने अपने जीवन के हर निर्णय में अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखा, और अंततः उनकी मृत्यु भी इसी कर्तव्य की पूर्ति के रूप में हुई। कर्ण का जीवन और उनके निर्णय हमें ये सिखाते हैं कि वीरता केवल युद्ध में विजय पाने से नहीं होती, बल्कि अपने आदर्शों और नैतिकता के साथ खड़े रहने से होती है। कर्ण ने अपनी मृत्यु को स्वीकार किया, लेकिन अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। इस कहानी को पढ़ने के लिए, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो, तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं ताकि आप और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियों का आनंद ले सकें। धन्यवाद।